रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 29। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 11। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 11। तब नामाती सोपर ने कहा, बहुत सी बातें जो कही गई, क्या उनका उत्तर देना न चाहिए? क्या बकवादी मनुष्य धर्मी ठहराया जाए? क्या तेरे बड़े बोल के कारण लोग चुप रहे? और जब तू ठट्ठा करता है तो क्या कोई तुझे लज्जित न करे? तू तो यह कहता है कि मेरा सिद्धांत शुद्ध है और मैं परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हूं। परंतु भला हो कि परमेश्वर स्वयं बातें करे और तेरे विरुद्ध मुंह खोले और तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे, कि उनका मर्म तेरी बुद्धि से बढ़कर है। इसलिए जान ले कि परमेश्वर तेरे अधर्म में से बहुत कुछ भूल जाता है। क्या तू परमेश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? और क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता है? वह आकाश सा ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वह अधोलोक के गहरा है, तू क्या समझ सकता है? उसकी मां पृथ्वी से भी लंबी है और समुद्र से चौड़ी है। जब परमेश्वर बीच से गुजरकर बंद कर दे और अदालत या कचहरी में बुलाए, तो कौन उसको रोक सकता है? क्योंकि वह पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है और अनर्थ कामों को बिना सोच विचार किए भी जान लेता है। परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और परमेश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उससे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी न डरेगा। तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा। और चाहे अंधकार भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा और तुझे आशा होगी। इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। और जब तू लूटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं, और बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। परंतु दुष्ट मनुष्यों की आंखें रह जाएगी और उन्हें कोई शरण स्थान न मिलेगा, और उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 12। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 12। अय्यूब सोपर को उत्तर देता है। तब अय्यूब ने कहा, निसंदेह मनुष्य तो तुम ही हो, और जब तुम मरोगे तब बुद्धि भी जाती रहेगी। परंतु तुम्हारी नाई मुझ में भी समझ है। मैं तुम लोगों से कुछ नीचा नहीं हूं। कौन ऐसा है जो ऐसी बातें न जानता हो? मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था और वह मेरी सुन लिया करता था। परंतु अब मेरे पड़ोसी मुझ पर हंसते हैं। जो धर्मी और खरा मनुष्य है वह हंसी का कारण होता है। दुखी लोग तो सुखियों की समझ में तुच्छ जाने जाते हैं, और जिनके पांव फिसला चाहते हैं उनका अपमान अवश्य ही होता है। डाकुओं के डेरे कुशल क्षेम से रहते हैं, और जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं वह बहुत ही निडर रहते हैं, और उनके हाथ में परमेश्वर बहुत देता है। पशुओं से तो पूछ और वे तुझे दिखाएंगे, और आकाश के पंछियों से और वे तुझे बता देंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है? उसके हाथ में एक एक जीवधार का प्राण
और एक एक देवधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते? बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और दीनी लोगों में समझ होती तो है। परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं। युक्ति और समझ उसी में है। देखो, जिसको वह ढा दे वह फिर बनाया नहीं जाता, जिस मनुष्य को वह बंद करे वह फिर खोला नहीं जाता। देखो, जब वह वर्षा को रोक सकता है तो जल सूख जाता है, फिर जब वह जल छोड़ देता है तब पृथ्वी उलट जाती है। उसमें सामर्थ्य और खरी बुद्धि पाई जाती है। धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला दोनों उसी के हैं। वह मंत्रियों को लूटकर बंधुआई में ले जाता है और न्यायियों को मूर्ख बना देता है। वह राजाओं का अधिकार तोड़ देता है और उनकी कमर पर बंधन बांधवाता है। वह याजकों को लूटकर बंधुआई में ले जाता और सामर्थियों को उल्टा देता है। वह विश्वासयोग्य पुरुषों में बोलने की शक्ति और पुरनियों से विवेक की शक्ति हर लेता है। वह हकीमों को अपने अपमान से लादता है और बलवानों के हाथ ढीले कर देता है। वह अंधियारे की गहरी बातें प्रकट करता है और मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है। वह जातियों को बढ़ाता और उनको नाश करता है। वह उनको फैलाता और बंधुआई में ले जाता है। वह मनुष्य के मुख्य लोगों की बुद्धि उड़ा देता और उनको निर्जन स्थानों में जहां रास्ता नहीं वहां भटका देता है। वे बिन उजियाले के अंधेरे में टटोलते फिरते हैं और वह उन्हें ऐसा बना देता है कि वे मतवाले की नाई डगमगाते हुए चलते हैं। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 13। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 13। सुनो, मैं यह सब कुछ अपनी आंख से देख चुका हूं और अपने कान से सुन चुका हूं और समझ भी चुका हूं। जो कुछ तुम जानते हो वह मैं भी जानता हूं। मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूं। मैं तो सर्वशक्तिमान से बातें करूंगा और मेरी अभिलाषा परमेश्वर से वाद विवाद करने की है। परंतु तुम लोग झूठी बात के गढ़ने वाले हो। तुम सब के सब निकम्मे वैद्य हो। भला होता कि तुम बिल्कुल चुप रहते और इससे तुम बुद्धिमान ठहरते। मेरा विवाद सुनो और मेरी बहस की बातों पर कान लगाओ। क्या तुम ईश्वर के निमित्त टेढ़ी बातें कहोगे और उसके पक्ष में कपट से बोलोगे? क्या तुम उसका पक्षपात करोगे और ईश्वर के लिए मुकदमा चलाओगे? क्या यह भला होगा कि वह तुमको जांचे? क्या जैसा कोई मनुष्य को धोखा दे वैसा ही तुम क्या उसको भी धोखा दोगे? जो तुम छिपकर पक्षपात करो तो वह निश्चय तुमको डांटेगा। क्या तुम उसके महात्म्य से भय न खाओगे? क्या उसका डर तुम्हारे मन में न समाएगा? तुम्हारे स्मरण योग्य नीतिवचन राख के समान है। तुम्हारे कोट मिट्टी ही के ठहरे हैं। तुमसे बात करना छोड़ो कि मैं भी कुछ कहने पाऊं। फिर मुझ पर जो चाहे वह आ पड़े। मैं क्यों अपना मांस अपने दांतों से चबाऊं और क्यों अपना प्राण हथेली पर रखूं? वह मुझे घात करेगा। मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा और यह भी मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता। चित लगाकर मेरी बात सुनो और मेरी विनती तुम्हारे कान में पड़े। देखो, मैंने अपने बहस की पूरी तैयारी की है। मैंने निश्चय किया है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा। और कौन है जो मुझसे मुकदमा लड़ सकेगा? ऐसा कोई पाया जाए तो मैं चुप होकर प्राण छोड़ूंगा। दो ही काम मुझसे न कर, तब मैं तुझसे न छिपूंगा। अपनी ताड़ना मुझसे दूर कर ले और अपने भय से मुझे भयभीत न कर, तब तेरे बुलाने पर मैं बोलूंगा। नहीं तो मैं प्रश्न करूंगा और तू मुझे उत्तर दे। मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं, मेरे अपराध और पाप मुझे जता दे। तू
किस कारण अपना मुंह फेर लेता है और मुझे अपना शत्रु गिनता है? क्या तू उड़ते हुए पत्ते को भी कपाएगा और सूखे उंडल के पीछे पड़ेगा? तू मेरे लिए कठिन दुखों की आज्ञा देता है और मेरी जवानी के अधर्म का फल मुझे भुगता देता है, और मेरे पांवों को काठ में ठोकता और मेरी सारी चाल चलन देखता रहता है, और मेरे पांव की चारों ओर सीमा बांध लेता है, और मैं सड़ी गली वस्तु के तुल्य हूँ जो नाश हो जाती है, और कीड़ा खाए कपड़े के तुल्य हूँ। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 14। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 14। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वह फूल की नाई खिलता, फिर तोड़ा जाता है। वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है? क्या तू मुझे अपने साथ कचहरी में घसीटता है? अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसा सिवाना बांधा है जिसे वह पार नहीं कर सकता। इस कारण उससे अपना मुंह फेर ले कि वह आराम करे, जब तक कि वह मजदूर की नाई अपना दिन पूरा न कर ले। वृक्ष की तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा, और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठुंड मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे की नाई उसमें शाखाएं फूटेगी। परंतु पुरुष मर जाता है और पड़ा रहता है। जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा? जैसे नील नदी का जल घट जाता है और जैसे महानद का जल सूखते सूखते सूख जाता है, वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता। जब तक आकाश बना रहेगा तब तक लोग न जगेंगे और न उनकी नींद टूटेगी। भला होता कि तू मुझे अधोलोक में छिपा लेता, और जब तक तेरा कोप ठंडा न हो जाए तब तक मुझे छिपाए रखता, और मेरे लिए समय नियुक्त करके फिर मेरी सुधि लेता। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा न होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता। तू मुझे बुलाता और मैं बोलता। तुझे अपने हाथ के बनाए हुए काम की अभिलाषा होती, परंतु अब तू मेरे पग पग को गिनता है। क्या तू मेरे पाप की ताक में लगा नहीं रहता? मेरे अपराध छाप लगी हुई थैली में है, और तूने मेरे अधर्म को सी रखा है, और निश्चय पहाड़ भी गिरते गिरते नाश हो जाते हैं, और चट्टान अपने स्थान से हट जाती है, और पत्थर जल से घिस जाते हैं, और पृथ्वी की धूलि उसकी बाढ़ से बहाई जाती है। उसी प्रकार तू मनुष्य की आशा को मिटा देता है। तू सदा उस पर प्रबल होता और वह जाता रहता है। तू उसका चेहरा बिगाड़कर उसे निकाल देता है। उसके पुत्रों की बड़ाई होती है और यह उसे नहीं सूझता, और उनकी घटी होती है परंतु वह उनका हाल नहीं जानता। केवल अपने ही कारण उसकी देह को दुख होता है, और अपने ही कारण उसका प्राण अंदर ही अंदर शोकित रहता है। मत्ती अध्याय 20। क्योंकि स्वर्ग का राज्य एक ऐसे गृहस्थ की तरह है जो बहुत सवेरे उठकर अपने अंगूर के बगीचे में काम करने के लिए मजदूर ढूंढने निकला। उनके साथ एक चांदी के सिक्के की दिन भर की मजदूरी तय होने के बाद उसने उन्हें काम पर लगा दिया। जब वो सुबह 9 बजे बाहर गया तो तमाम मजदूरों को बाजार में फालतू खड़े हुए देखा और उनसे भी कहा,
तुम भी अंगूर के बगीचे में काम करने जाओ और मैं तुम्हें वाजिब मजदूरी दूंगा। और उन्होंने ऐसा किया भी। दोपहर और तीसरे पहर जाकर उसने फिर वैसा ही किया। शाम 5 बजे फिर दूसरों को फालतू खड़े देखा और पूछा, तुम पूरे दिन यहां ऐसे ही क्यों खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, किसी ने भी हमें काम नहीं दिया। उसने उनसे कहा, तुम भी जाकर अंगूर के बगीचे में काम करो और तुम्हें मजदूरी दी जाएगी। शाम होने पर बगीचे के मालिक ने अपने मैनेजर से कहा, शुरू से आखिर तक आने वाले मजदूरों को बुलाकर मजदूरी दे डालो। जिन लोगों को 5 बजे काम पर लगाया गया था, चांदी का 1 सिक्का दिया गया। जब वे लोग सामने आए जिन्हें सुबह से काम पर लगाया गया था, तो उन्हें भी चांदी का 1 सिक्का दिया गया, जबकि वे ज्यादा मिलने की आशा लगाए हुए थे। मजदूरी मिलते ही वे मालिक की शिकायत ये कहकर करने लगे, जिन लोगों ने 1 घंटा ही काम किया, उन्हें भी वही मजदूरी दी गई है जो हम सभी को धूप में भारी काम करने पर मिली है। लेकिन उसने उत्तर दिया, दोस्त, मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूं। क्या तुमने ही 1 चांदी के सिक्के में काम करना कबूल नहीं किया था? अपना हिस्सा लो और चल पड़ो। ये मेरी मर्जी है कि मैंने उन्हें भी उतना ही दिया है जितना तुम्हें दिया है। क्या यह वाजिब नहीं कि मैं अपने पैसे से जो चाहूं वो करूं? क्या तुम्हें जलन हो रही है कि मैं उदार मन का हूं? इसलिए जो पहले आए हैं वे ऊंचा पद नहीं पाएंगे, और जिनको कोई पूछता भी नहीं वे श्रेष्ठ होंगे। यरूशलेम जाते समय यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को अलग ले जाकर उनसे कहा, देखो, हम लोग यरूशलेम जा रहे हैं। मनुष्य का पुत्र प्रधान पुरोहितों और शिक्षकों के हाथ पकड़वाया जाएगा। वे लोग उसे मार डालेंगे। उसकी हंसी उड़ाई जाने के लिए गैर यहूदियों के हाथ सुपुर्द किए जाने के साथ कोड़े लगाएंगे और क्रूस पर चढ़ा देंगे। वो तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा। मैं तुझे ही पुकारता हूँ, क्योंकि हे परमेश्वर, तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर कर, मेरे शब्दों को सुन। अद्भुत रीति से अपनी करुणा प्रकट कर। ओ शरणागतों के उद्धारक, तू अपने भुजबल से अपनी रक्षा करता है। आंख की पुतली जैसे मुझे संभाल, अपने पंखों की छाया में मुझे छिपा। उन दुर्जनों से जो मुझे लूटते हैं, मेरे प्राणघातक शत्रुओं से जो मुझे घेरते हैं, उन्होंने अपना हृदय पत्थर बना लिया है। वे अपने मुंह से धृष्ट वचन निकालते हैं। उन्होंने पग पग पर मेरा पीछा किया और अब मुझे घेर लिया है। उन्होंने अपनी आंखें मुझ पर गड़ाई हैं। वे मुझे धरती पर पटक दें। वे उस सिंह के सदृश हैं जो फाड़ने को तत्पर हैं। वे उस युवा सिंह जैसे हैं जो गुप्त स्थान में घात लगाया है।